हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आप आज इस लेक्चर में जा रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के इंट्रोडक्शन और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में जानने। ये जो वीडियो है ये कॉमन फॉर ऑल इंजीनियरिंग ट्रेड्स इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ठीक है। ये सभी इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए कॉमन है ना। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन। इसका इंट्रोडक्शन क्या है, देखिए कम्युनिकेशन एक तरह की इंजीनियरिंग ड्राइंग कम्युनिकेशन है, जिससे हम क्या करते हैं, ये अपने ग्राफिकल तरह से हम अपनी बातों को रिप्रेजेंट करते हैं शीट वगैरह पे। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग फीलिंग्स इंफॉर्मेशन। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग एक प्रकार का कम्युनिकेशन प्रोसेस है जिसमें हम अपनी भावनाओं को और सूचनाओं को प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए कम्युनिकेशन किस प्रकार होता है, वन प्लेस टू अदर प्लेस, वन पर्सन टू अदर पर्सन। कम्युनिकेशन इज द मेन थिंग विच सेपरेट द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम अदर लिविंग थिंग, ठीक है। जो कम्युनिकेशन है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जाता है। और कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो अलग करता है अदर लिविंग थिंग से, ठीक है। अदर जंतुओं से ये अलग कर देता है। ये कम्युनिकेशन है जो हमें अदर जानवरों से डिफरेंट में ला देता है। तो देखिए एक तरह से लैंग्वेज होने के नाते देखिए ये है, इट इज़ द मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की एक मीडिया है। अब लैंग्वेज की यहाँ बात करें तो लैंग्वेज देखिए, लैंग्वेज का जो प्रकार है 5 तरह के होता है। पहला जो होता है साइन लैंग्वेज, दूसरा ग्राफिकल लैंग्वेज, तीसरा रिटन लैंग्वेज, और चौथा वोकल लैंग्वेज, और पांचवा कंप्यूटर लैंग्वेज। लेकिन जो इंजीनियरिंग ड्राइंग आता है वो हमारा आता है ग्राफिकल लैंग्वेज में, दूसरे टाइप के लैंग्वेज में। ग्राफिकल लैंग्वेज इसमें 2 तरह के हो जाते हैं ग्राफिकल लैंग्वेज, एक इंजीनियरिंग ड्राइंग हो जाता है, एक मॉडर्न आर्ट हो जाता है। जो आर्ट वगैरह बनाते हैं कि किसी का फिगर देख के सेम टू सेम हूबहू उसका बना देते हैं, वो आर्ट मॉडर्न आर्ट में आ जाता है। और जो इंजीनियरिंग लोग ड्राइंग बनाते हैं उन्हें इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं, ठीक है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग फिर मॉडर्न आर्ट भी 2 तरह के हो जाते हैं, जिसमें ऑयल पेंटिंग होता है, एक वाटर पेंटिंग होता है। अब देखिए यहाँ पे जो रिटन लैंग्वेज है या ग्राफिकल लैंग्वेज है, साइन लैंग्वेज, इसका यूज क्या है। साइन लैंग्वेज हम लोग कहाँ यूज करते हैं, अक्सर हम लोग साइन लैंग्वेज हम लोग सड़क पे यूज देखते हैं कि लेफ्ट राइट का सिंबल दिया रहता है, वहाँ साइन लैंग्वेज। ग्राफिकल लैंग्वेज हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग लैंग्वेज है। रिटन लैंग्वेज क्या है, जो हम कोई चीज़ रिटन फॉर्म में देते हैं ना, उसे ही रिटन लैंग्वेज बोलते हैं। और वोकल लैंग्वेज क्या है, तो वोकल लैंग्वेज जो हम लोग बोलते हैं ना, तो एक अल्फ़ाबेट के रूप में बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम बोल रहे हैं ना, तो वो अल्फ़ाबेट के रूप में बोल रहे हैं। एप्पल बोला तो एप्पल अल्फ़ाबेट से मिलकर बना है। एक विदाउट अल्फ़ाबेट होता है, तो विदाउट अल्फ़ाबेट में कौन सा आता है लैंग्वेज, जो गूंगे लोग होते हैं वो आता है, ठीक है। तो ये था लैंग्वेज, ठीक है। कितने तरह के लैंग्वेज हुए। और लैंग्वेज में हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग किस में आता है, ग्राफिकल लैंग्वेज में आता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब है लिमिटेशन, देखिए साइन लैंग्वेज का लिमिटेशन क्या है, इंफॉर्मेशन फीलिंग कैन नॉट बी कन्वेइंग इफेक्टिव। जो साइन लैंग्वेज है ये इफेक्टिव नहीं होता है, क्यों, क्योंकि कभी कभी हमें समझने में मुश्किल हो जाता है कि किस चीज़ का साइन ये सिंबल है, ठीक है। जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, जो सिंबल उसका यूज़ किया अपनी डेली लाइफ में देखें तो वो तो समझ आते हैं, लेकिन कोई नहीं समझ पाता। दूसरा है चांसेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग द इंफॉर्मेशन फीलिंग। जो चांस होता है मिसअंडरस्टैंडिंग का, जो सूचनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो मिसअंडरस्टैंड हो जाता है, यानी कि समझ में नहीं आता। तीसरा है बोथ द कम्युनिकेटर एंड रिसीवर टू बी प्रेजेंट एट द सेम प्लेस। जो कम्युनिकेटर होता है और रिसीवर होता है, दोनों एक ही स्थान पे, सेम प्लेस पे, एक ही जगह पे होते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा लिमिटेशन ऑफ ग्राफिकल लैंग्वेज। जो ग्राफिकल लैंग्वेज का लिमिटेशन है वो है इंफॉर्मेशन फीलिंग कैन बी कन्वेड इफेक्टिव बट स्टिल देयर आर चांसेस फॉर इमेजिनेशन कम्युनिकेशन गैप। देखिए जो इंफॉर्मेशन है, जो सूचनाएं हैं, जो भावनाएं हैं, ये क्या होता है, इफेक्टिव तो है लेकिन स्थिर नहीं रहता, ये इमेजिनेशन की तरफ होता है। क्योंकि कुछ ग्राफ हमारे ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आता, तो वो हमारा इमेजिनेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। दूसरा जो है व्यूअर में इमेज एनीथिंग इन हिज माइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ रिटन लैंग्वेज, ठीक है। जो व्यूअर है, जो देखने वाला है, वो कुछ भी अपने माइंड में क्या कर सकता है, बैठा सकता है रिटन लैंग्वेज में,
क्योंकि रिटन लैंग्वेज में उसे मिला नहीं है तो वो कुछ भी सोच समझ सकता है, बता सकता है। नेक्स्ट जो है लिमिटेशन ऑफ वोकल लैंग्वेज। तो लिमिटेशन वोकल लैंग्वेज का क्या है, स्पीकर एंड द लिसनर शुड बी अवेयर ऑफ सेम लैंग्वेज। ठीक है, जो स्पीकर है और लिसनर है ये क्या है, वोकल लैंग्वेज का सेम लैंग्वेज का पता होना चाहिए वोकल लैंग्वेज में। स्टिल देयर आर चांसेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग ड्यू टू कम्युनिकेशन गैप। जो कम्युनिकेशन गैप के वजह से उन्हें नासमझ में पैदा होने के चांस रहते हैं। सम लैंग्वेज विदाउट अल्फ़ाबेट आर एग्जिस्टिंग ऑन दी टंग ओनली। कुछ अल्फ़ाबेट होते हैं कि मदर टंग में ही होते हैं, जैसे अब हमारे भोजपुरी में कुछ और बोला जाएगा उसी चीज़ को तो वही बोला जाता है। सम लैंग्वेज विदाउट अल्फ़ा एग्जिस्टिंग ऑन द टंग ओनली, जो सिर्फ जुबान से ही बोला जाता है। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ वोकल लैंग्वेज का। रिटेन लैंग्वेज कैन आल्सो बी मिसअंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी वर्ड गिव मोर देन वन मीनिंग। जो रिटेन लैंग्वेज है वो कभी कभी नासमझ इसलिए हो जाता है, कभी कभी क्या होता है रिटेन लैंग्वेज एक से अधिक अर्थ देने लगते हैं। ठीक है, ये है लिमिटेशन ऑफ वोकल लैंग्वेज। नेक्स्ट जो है हमारा लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज कि कंप्यूटर लैंग्वेज का लिमिटेशन क्या है, यूज ओनली बाय कंप्यूटर प्रोग्राम। जो इसका लिमिटेशन है वो है क्या है कि वो सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा यूज किया जाता है कंप्यूटर लैंग्वेज को। और जो दूसरा है कैन नॉट बी यूज फॉर जनरल कम्युनिकेशन। जो कंप्यूटर लैंग्वेज है ये जनरल कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत के लिए, वार्तालाप के लिए प्रयोग नहीं होते हैं। ठीक, अब कंक्लूजन क्या निकल के आता है, निष्कर्ष हमारा, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग इज ए लैंग्वेज विच यूज बोथ ग्राफिकल लैंग्वेज एंड रिटेन लैंग्वेज फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो एक प्रकार का भाषा है जो ग्राफिकल लैंग्वेज और रिटेन लैंग्वेज में दोनों में होते हैं, वही इफेक्टिव कम्युनिकेशन दे सकते हैं। जैसे मैं बताना चाहूँ कि जैसे एफएम है ना, एफएम रेडियो वो क्या है, वोकल लैंग्वेज, सिर्फ उसमें हमें बात सुनाई देती है। दूसरा जो है न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में क्या होता है, ग्राफिकल लैंग्वेज होता है, ठीक है, ग्राफ बने होते हैं और रिटन फॉर्म में होते हैं, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट है टेलीविज़न के बारे में अगर बात करें तो टेलीविज़न में ग्राफिकल लैंग्वेज यानी कि उसमें मोशन और स्टिल पिक्चर दोनों होते हैं, कि जो पिक्चर आते हैं या तो वो स्थिर अवस्था में होंगे या गति की अवस्था में होते हैं टेलीविज़न में। और टेलीविज़न में रिटेन लैंग्वेज भी आता है और वोकल लैंग्वेज यानी कि बताते भी हैं जब टेलीविज़न न्यूज़ देखते हैं। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो एक तरह की भाषा है जो ग्राफिकल लैंग्वेज और रिटेन लैंग्वेज दोनों को मिलाकर जो बनाया जाता है वही इफेक्टिव कम्युनिकेशन का काम करता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग इज ए ग्राफिकल लैंग्वेज विच आल्सो यूजेज रिटेन लैंग्वेज फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ओके, अब देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है इट्स इम्पोर्टेंट, इसकी क्या महत्वपूर्णता है, टाइप ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है, और इसके टाइप्स कितने हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के और ये महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखिए पहला जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग में 1 पिक्चर वर्थ 1000 वर्ड। जो एक पिक्चर होता है ना वो 1000 बातें कहता है ना, हजारों बातें कहता है। अब इसका फील्ड क्या है इसकी यूज का, तो टेक्निकल ड्राइंग इज द प्रीफर मेथड ऑफ ड्राफ्टिंग इन ऑल इंजीनियरिंग फील्ड्स। ठीक है, जो टेक्निकल ड्राइंग है ना ये सभी ढंग से सभी तरह की ड्राफ्टिंग में इंजीनियरिंग क्षेत्र में इसका प्रयोग करते हैं, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू। यह सिर्फ सीमित ही नहीं रहता किसके, सिविल इंजीनियर तक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग तक और आर्किटेक्टर तक। ठीक है, इसका जो इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत ही विशाल बोले तो विस्तार रूप से इसका यूज होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। अब है पर्पज ऑफ स्टडिंग इंजीनियरिंग, कि इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ने का पर्पज क्या होता है, उद्देश्य क्यों होता है कि हम इंजीनियरिंग ड्राइंग क्यों पढ़ें। तो मैं बता दूं, टू डेवलप द एबिलिटी टू प्रोड्यूस सिंपल इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड स्केच बेस्ड ऑन करंट प्रैक्टिस। यह क्या करता है, विकास करता है और योग्यता प्रदान करता है कि सिंपल इंजीनियरिंग ड्राइंग खींच सके, स्केच बना सकें करंट प्रैक्टिस का। जब भी हम जहाँ भी होते हैं तो कुछ चीज़ें क्या होता है कि हम सिर्फ बता नहीं सकते, उसे सीट पे समझा सकते हैं, वैसे इसीलिए इसका यूज किया जाता है। दूसरा जो है टू डेवलप द स्किल टू रीड मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन ड्राइंग यूज इन इंडस्ट्री। यह एक तरह की स्किल पैदा कर देता है कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे किया जाएगा, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाएगा, ड्राइंग के माध्यम से उसका उद्योग में
ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। टू डेवलप ए वर्किंग नॉलेज ऑफ ए लेआउट ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, यह विकास करता है और जानकारी देता है लेआउट प्लांट के बारे में और वहाँ की इक्विपमेंट कहाँ कहाँ यूज होते हैं, इसलिए ड्राइंग का यूज किया जाता है। क्योंकि वर्कशॉप में कहाँ कौन सा इक्विपमेंट है ये भी ड्राइंग के माध्यम से दिखाया जाता है शीट में। तो ये तो पर्पज़ था हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग का कि क्यों हम स्टडी करते हैं इसका। अब नेक्स्ट बात करें तो मेन टाइप ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग का कहाँ कहाँ यूज होता है इसके बारे में बताएंगे। रिगार्डलेस ऑफ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, द इंजीनियरिंग ड्राइंग इज यूज हाउएवर बेस्ड ऑन द मेजर इंजीनियरिंग ब्रांच, इंजीनियरिंग ड्राइंग कैन बी क्लासिफाइड एज द फॉलो। इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो मुख्य रूप से प्रयोग होता है वे निम्न 4 जगहों पे होता है। पहला जो होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, दूसरा जो होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, और तीसरा जो होता है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग ड्राइंग, और चौथा जो होता है सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का मुख्य प्रयोग देखा जाए तो यही 4 जगह मुख्य रूप से होते हैं। वैसे तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्षेत्र बहुत ही बड़ा है, लेकिन मुख्य रूप से हम बात करें तो इन 4 में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि क्या होता है मैकेनिकल में मशीनों का कल पुर्जों का हम देखते हैं, इलेक्ट्रिकल में सर्किट वगैरह का देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में वही कहाँ कौन सा इक्विपमेंट लगाया है, और सिविल इंजीनियरिंग में हम क्या देखते हैं कौन कौन सा बिल्डिंग है, पुल है वगैरह, इसकी ड्राइंग करते हैं। तो आइए इसके बारे में और डिटेल से बात कर लें। जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सम एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग आर पार्ट एंड असेंबली ड्राइंग, रिवेट ज्वाइंट्स, वेल्डिंग ज्वाइंट्स, फैब्रिकेशन ड्राइंग, न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक्स ड्राइंग, पाइपलाइन डायग्राम, की कपलिंग ड्राइंग etc। जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग है उसमें जो मशीन है उसके असेंबली के बारे में दिखाता है, रिवेट जॉइंट के बारे में बताता है, वेल्ड जॉइंट, फैब्रिकेशन ड्राइंग आदि मैकेनिकल पार्ट को ड्राइंग के माध्यम से शो करता है। अब दूसरा जो है ये है हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है, ये वायर डायग्राम ऑफ होम इंडस्ट्रीज, सर्किट डायग्राम, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलमेंट एंड ड्राइंग etc। जो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग है ना इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये इंडस्ट्री में सर्किट डायग्राम को, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन ड्राइंग को शो करता है। नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो इसमें सर्किट ड्राइंग और पीसीबी ट्रैक ड्राइंग etc आदि वगैरह आते हैं। और सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या आता है, प्लान, फ्रंट एलिवेशन, होम टू बिल्ड, फाउंडेशन ड्राइंग etc। ये सारी चीज़ें हमने डिटेल से बताया कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रयोग कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं, क्यों करते हैं, इसका महत्व क्या है। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल का जो वीडियो मेरा होगा वो कन्वेक्शन ड्राइंग होगा कि यानी कि मटेरियल के लिए कौन कौन से ड्राइंग में यूज करते हैं, कौन कौन सा सिंबल उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल के वीडियो में। धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे रेड बटन होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, ये लिंक है, और फेसबुक से जुड़ें कि आपको नोटिफिकेशन हर एक चीज़ का पीडीएफ वगैरह मिलता रहे। ओके, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियोज़।